Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from the biotechnology chapter. Chapter number 12, which is a biotechnology. And as we can see here, it has a weightage of without option 5 and with option 7. So you cannot miss the preparation of biotechnology. जब आप चैप्टर के वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिस्टमैटिकली स्टडी होता है। ये मैं काफी टाइम से आपको बता रही हूँ, लेकिन आज आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। ये जो क्वेश्चंस है, मुझे आई हैव गॉट द 21 का क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड ने रिलीज किया है। मे बी आप सबके पास भी होगा वो क्वेश्चन बैंक। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये 21 क्वेश्चन बैंक से मैं आपको दे रही हूँ। तो गाइज, दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। एनीवेज आप चैप्टर तो करने ही वाले हो। चैप्टर प्रिपेयर करने के साथ साथ यहाँ जो मैं क्वेश्चन आंसर्स या पेज नंबर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उन पेज नंबर के साथ जाके एक बार एक पूरा क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। जब आप पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिख लोगे तो आपका आधा बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो गाइज, हम हमारा प्रिपरेशन ऐसा करेंगे। कितने बच्चे मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं या कितने बच्चे सीरियसली इसको फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे साथ इंटरैक्ट करोगे तो वो भी मुझे एक मोटिवेशन देगा कि नहीं, अरे हाँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सो हम लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस प्रोवाइड करने चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली उन बच्चों को गाइडलाइन देनी चाहिए। तो जस्ट प्लीज, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार बस कमेंट ड्रॉप कर देना नीचे। जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मे बी आपको जितने क्वेश्चन और जितने पेज नंबर्स में प्रोवाइड करूंगी वहां जाके आप बस 1-2 मिनट निकाल के उसका जवाब मुझे वापस भेज सकते हो। कि अगर आपने उस जवाब को मुझे जवाब के फॉर्म में रिस्पॉन्ड किया तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली सीरियसली कितने बच्चे इस सीरीज का फायदा उठा रहे हैं और कितने बच्चों को इसका बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ हम, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया है, यहाँ हम आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसमें हम सबसे पहले इस वीडियो में 1 मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन विच ट्रांसजेनिक प्लांट द सब्सटेंस फ्लैवेनॉइड्स ऑब्टेन्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस है। आई टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो। जो भी आप ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, just quickly note all these questions in your notebook and just try to write their answers immediately, because ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से आपको काफी हेल्प हो जाएगी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर लर्न करने में। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 283 गाइस। क्विकली जल्दी से बुक ओपन करिए और इसका जवाब दिमाग में फिट करके रखिए। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज जर्म लाइन थेरेपी। बहुत इजी है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 282 पे। सो जल्दी से देखिए पेज नंबर 282 और जल्दी से इसके जवाब मुझे दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which recombinant proteins is obtained for hepatitis B by rDNA technology. This is also very easy. If you have gone through the whole chapter once, then you can easily prepare these 1 marks questions, right? So basically ये आपको मिलेगा पेज नंबर 280 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो कितना इजी है बच्चों। प्लाज्मिड हम लोग 11th स्टैंडर्ड से प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ते आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से किसी का मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बिकॉज प्लाज्मिड, एज वी ऑल नो, दिस इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट व्हिच कैन यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ अस ओनली। हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं और ये आपको अगर अभी एकदम आराम से इसका डेफिनेशन देखना है तो पेज नंबर 272 पे जाके आप देख सकते हो। फिर अगला है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 276 पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना या उसका डेफिनेशन लिखना बहुत इजी होता है। जैसे अगर हम 5 to 3 प्राइम लेके जाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत इजी है, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लाइक एज वी ऑल नो, डीएनए पे जो बेस पेयर होते हैं, अगर हम 5 to 3 जैसे काउंट करते हैं, लाइक यहाँ AGCT दिया हुआ है। अभी ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए तो नहीं लिखेंगे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी लिखेंगे, ATGC पैटर्न अगर आपको याद है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, देखो इधर टी से शुरुआत हुआ है। लाइक 5 to 3 और 3 to 5 भी वो सेम चीज हम रीड कर सकते हैं, दैट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो एग्जांपल्स आपके दिमाग में थोड़ा सा फाइंड आउट करके रखिए, बहुत इजी होता है।
जनरली इवन नंबर्स में एग्जाम्पल्स को लर्न करके रखिए, है ना। ओके, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 276 पे। फिर अगला क्वेश्चन है LU1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस एक या दो वर्ड लिखने से ही भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं इसके जवाब आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, आपको मुझे इन सब के जवाब कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आपको मिलेगा पेज नंबर 275 पे। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दीज mention page numbers for the preparation of 1 marks question. Now the next question is, what is the role of Taq polymerase in PCR technology? ये PCR टेक्नोलॉजी का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 274 पे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन शोज एडवर्स इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ विच बटरफ्लाई, और इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 288 पे। अभी देखो ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए नोटबुक में, एंड इसके नीचे उनका जवाब रिस्पेक्टिव पेज नंबर पे जाके लिख लीजिए। एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल मी इन सब के जवाब, इन 8 क्वेश्चन के जवाब इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी कि कितने बच्चे एक्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना। So I just request you all to write these questions very carefully in your notebook and just prepare according to that only, because board exam के dates आपके आ चुके हैं, आपका टाइम टेबल फिक्स्ड हो चुका है। 17 मार्च को बायो का पेपर होने वाला है। सो उसके पहले विल मेक श्योर दैट कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए इस क्वेश्चन बैंक को। If you have any doubt, you can just let me know, guys. See you in next session.